छत्तीसगढ़ की अब बारी है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। तो सांसद जी जरा बताइए, एक तो छत्तीसगढ़ में इस बार परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो ये कांग्रेस की नाकामी है या बीजेपी ने इस बार कुछ अलग किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से नहीं पिछले 25 सालों से अच्छी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में रही है और इस बार भी है। और कांग्रेस तो अब नाकाम हो ही गई है, पूरे देश में हो गई है। कहाँ हुई है? इस बार 99 सीट्स लेके आए तो हैं। इस बार ले 52 से 99 पर गए। तो 99 में गए 52 से। हाँ। उसके पहले क्या हालत थी? उसके पहले तो कितनी बम्पर सीटें होती थी। तो आज तक सब पार्टियों की, बीजेपी की अकेले की जितनी सीट है उतनी सीट तो उनके सबके पूरे अलायंस की मिलाकर नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस एक बार कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, परंतु हमेशा नहीं टूटता है। तो कांग्रेस तो जाने वाली पार्टी है, अब वो आने वाली नहीं है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कभी किसी को ज्यादा, कभी किसी को। पर आज बढ़ती है तो जाने वाली कैसे नहीं? अब आज 60 साल बाद अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो तो उस समय बम्पर 2 बार सीटें आ गई इसलिए लगता है। कांग्रेस तो जाने वाली है। वो कभी, कांग्रेस की इंडिविजुअल सीटें 100 से ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं पिछले 3 चुनावों में। तो आप ये मानिए अब वो उससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है। अच्छा सांसद जी, ये बताइए कि आप लोग इस बार क्या अनूठा, क्या अलग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, हम अनूठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ इस देश में मिनरल स्टेट है, छत्तीसगढ़ पावर स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है, फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार हमने काम किया है। अगर देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट 2020 तक कोई था तो छत्तीसगढ़ था। फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई थी तो रायपुर सिटी थी। और आने वाले समय पर हम रायपुर को एक दिल्ली, बंबई, कलकत्ता जैसा, आप भी अगर रायपुर आई होंगी तो आपने देखा होगा कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। हाँ। तो रायपुर तेजी से डेवलप होगा, बदलाव होगा। तो और हम बघेल साहब के टाइम हुआ या अब हो रहा है? भूपेश बघेल के टाइम तो जीरो था। उन्होंने तो शराब घोटाला, धान घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, महादेव वेब सट्टा घोटाला, उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए काम ही नहीं किया। हाँ। उन्होंने तो खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। और छत्तीसगढ़ को लूटने के कारण जनता ने उनको 5 साल में ही विदा कर दिया। हमारी पहले 15 साल सरकार रही, अब फिर से हमारी सरकार आ गई है। तो मोदी जी के ऊपर में, मोदी जी की गारंटी जो 5 साल की थी, उनको हमने 3 महीने में पूरा करके दिखाया। तो इस बार एमपी के ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ ने, एक वक्त पर साथ था, अलग हुआ, एमपी के ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने वोट किया। सबसे बड़ा इशू ऑन ग्राउंड वहां पर क्या था इस बार? जब विधानसभा चुनाव थे तब मुझे याद है बस लॉटरी स्कैम सुबह से शाम तक बीजेपी के नेताओं की जुबान पर यही रहता था। इस बार ऑन ग्राउंड आपके लिए सबसे बड़ी बात थी कि मोदी जी की गारंटी को, जो सरकार 5 साल की गारंटियों को 3 महीने में पूरा कर सकती है, तो 5 साल में वो छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए कितना काम करेगी। और 15 साल हमने जो काम किया क्या, और हमने एक नारा दिया कि हम ही ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो लोगों ने हमारे ऊपर में विश्वास किया और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 10 सीटें दी। ठीक है चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 11 से 10 सीटें मिल गई हैं। जल्दी जल्दी मैं आ जाती हूँ सर, आप अपना परिचय दें। कई और चेहरे हमारे साथ रह गए हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बड़े धैर्य पूर्वक। मैं चाहूंगी आप अपना परिचय दें, किस तरह से आप जीत कर आए, पहली बार आप लोकसभा पहुंच रहे हैं, तो क्या रहेगा एजेंडा इस बार का? झारखंड से चतरा लोकसभा से मैं चुनाव जीत कर आया हूं। झारखंड की जनता, अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने 2.5 लाख मतों से मुझे चुनाव जिताया है। पहली बार मैं चुनाव जीता हूं। हमारे क्षेत्र में किसान बड़ी आबादी है, खेतों में पानी का अभाव है लगभग। मैं उस क्षेत्र में काम करना चाहूंगा। और पीने की भी समस्या है। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ का मांग रहा रेल नेटवर्क हमारे जिले में नहीं है। देश की आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी रेल का पटरी और सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए क्षेत्र में मेरी मांग हुआ। मैं उसके लिए केंद्र सरकार से, तो ये सोरेन साहब की पहले जब आप लोगों की भी सरकार थी, राज्य में भी थी, केंद्र में भी थी, तो क्यों नहीं उस समय अपने क्षेत्र में रेल लाइन बिछवाने का काम कर लिया आपने? कुछ दूरी तक हुआ है। जैसे आप एक केवल जिले में गया हमारे यहाँ से सटा हुआ क्षेत्र है बिहार का, कुछ दूरी तक गया के बाउंड्री तक आया है। हमारे यहाँ कोई वैसा परिस्थिति नहीं था। टाइगर प्रोजेक्ट है, सेंचुरी है, बहुत विपरीत परिस्थिति है वहाँ। सब काम आप नहीं कर सकते हैं विकास का, लेकिन अभी वो कुछ क्षेत्र वर्जित किया गया है, रिलीज किया गया है। तो इस बार प्रयास करके मैं प्रयास करूंगा कि वो मेरे क्षेत्र में काम आए और वो रेल नेटवर्क हमारे चतरा जिला उससे जुड़े। आप लोग बड़ा उम्मीद कर रहे थे हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद क्लीन स्वीप कर लेगी बीजेपी झारखंड में, पूरे एकदम पूरा ताकत लगा दिया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर रैलियां और रोड शो भी वहां पर किया गया था। काम नहीं आया क्या ये मुद्दा? नहीं, हमने जोर लगाया ऐसा नहीं। हमने भ्रष्टाचार तो हुआ है,
जब अब एक राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद खनन पट्टा अपने नाम से ले तो इसके बाद कहने की कहाँ जरूरत है? तो हुआ ही है। तो और वो अपना उसी कारण से उनको शिकंजा कसा है। हमने जोर लगाया ऐसा नहीं, हमें करके हमारी पार्टी तो जो अपने स्वाभाविक कार्य से कार्य करती है वो कार्य कर रहा था। तो अब 3 बड़े काम क्या करने वाले हैं आप इलाके में? एक रेल लाइन हो गया और बाकी हमारे यहाँ डैम 2-3 डैम बने हैं, लगभग अधूरे थोड़े पड़े हैं, उनको बना करके उन चैनल के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाना और पीने का पानी की व्यवस्था बनाना, हमारे ये 3 काम रहे। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी आज तक से जुड़ने के लिए। चलिए अब तोखन साहू साहब से मिलाते हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये सांसद हैं और यहाँ पर इस बार परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो जो अच्छे परफॉर्मेंस वाले जितने स्टेट्स हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, आप लोग के लिए मुस्कुराने की बहुत वजह है। यूपी वाले आजकल थोड़ा सा ऐसे दुखी होकर चलते हैं, उनको समझ नहीं आता अगला सवाल क्या आएगा। इस बार आप लोगों ने पिछली बार से क्या अलग किया? ये पहले में मैंने उनसे प्रश्न किया था लेकिन ठीक से क्लियर नहीं हो पाया। पिछली बार से आपने इस बार क्या अलग किया जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस में आप जो आंक रहे हैं कि एक टेम्पलेट बन सकता है, आपने अलग क्या किया जिससे ये स्पाइक आया इस बार? देखिए, इस चुनाव को छत्तीसगढ़ की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहले ही मन बना चुकी थी। हम लोग जहां भी जाते थे तो सबके मन में यही बात थी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन संवारने का भी काम किए हैं। देश में साहसिक निर्णय लिए हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। 500 साल बाद हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ है। और छत्तीसगढ़ तो इसका फायदा तो सबसे ज्यादा यूपी वालों को मिलना चाहिए था। यूपी वालों को इसका फायदा क्यों नहीं मिला? बात कर रहा हूँ। हाँ। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। हाँ। सबके आस्था और श्रद्धा के प्रतीक है। और माननीय मोदी जी जो इन 10 साल में जो काम किए हैं उसके प्रति लोगों के मन में विश्वास था। और विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद मात्र 3 महीने के अंतर्गत माननीय मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है। इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं, भारी बहुमत से जिता करके भेजे हैं। अलग क्या किया आपने अभी भी नहीं बताया। देखिए, पीएम तो वही काम कर रहे थे जो यूपी में भी दिख रहा था लोगों को, छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा था, एमपी में भी, राजस्थान में भी। देखिए छत्तीसगढ़, लेकिन यही बातें यूपी में क्यों नहीं चली और छत्तीसगढ़ में क्यों चली, ये प्रश्न है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय सांसद जी बता रहे थे, हाँ। संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये भ्रम फैलाया गया, कुछ लोग भ्रमित भी हो गए। और 1 लाख रुपया देने का इनके द्वारा जो फॉर्म भरा गया उसका भी प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ भी खटाखट वाला मामला है। हमारे यहाँ भी फॉर्म भरवाया गया था पर छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं किए। उसके कारण थे, उसका कारण यह था कि 2018 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देंगे। ये न बेरोजगारी भत्ता दिए न पेंशन दिए, तो लोगों को लगा कि ये कांग्रेस पार्टी फिर झूठ बोल रही है। इसलिए जब जो 500 नहीं दे पाए वो 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के इन घोषणाओं पर वो विश्वास नहीं किए जनता और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बात, एक एक चीज जन घोषणा पत्र में जो हमारे संकल्प पत्र में जो कहा गया था वो सारी बातें श्री विष्णुदेव जी की सरकार के द्वारा पूरा किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हाँ। और मैं आज तक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की धरती माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम के ननिहाल है। बिल्कुल। माता महामाया विराजमान है रतनपुर में। सभी परिवार के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि मैं निमंत्रण देता हूं, आप आइए माता जी का दर्शन करिएगा। क्या बात है, ये तो पहला स्वागत आया किसी निमंत्रण आया किसी सांसद जी से। बैठिए, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड वाले भी निमंत्रण देके गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी इसके लिए। और अब मैं आ जाती हूँ उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। फर्रुखाबाद से 3 बार के सांसद हमारे साथ आ चुके हैं। अब जरा माइक उठाइए और बताइए कि आप लोग 3-3 बार से जीत रहे हैं। उधर बताइए आपके सहयोगी जो दूसरी सीटों पर थे उनका ये हाल हो गया। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, किस तरह से लगातार 3 बार के आप सांसद हैं, कौन से मुद्दे पर जीत करा रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए इसके बारे में। मैं 2014 में पहली बार सांसद बना, 2019 में दूसरी बार सांसद बना, 2024 में तीसरी बार सांसद बना। हैट्रिक। हाँ, मुकेश राजपूत में सांसद फर्रुखाबाद।
और इसमें माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की कृपा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, लोगों में सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस बार मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने निचले स्तर पर हमारे यहाँ की पिछड़ी हुई जनता है, वो दलित समाज और पिछड़े हुए समाज को भ्रमित करने का काम किया है कि ये संविधान बदल देंगे, 400 पार आएंगे, सीटें लाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, हम 5 किलो का 10 किलो अनाज देंगे, हम 1-1 लाख रुपए खाते में डालेंगे। इस तरह से सीधी सादी जनता को, भोली वाली जनता को नीचे जाके, गांव-गांव में जाके, मजरे में जाके पूरा कैंपेन किया, समझाने का काम किया। और वो भी गोपनीय रूप से। चुनाव ऊपर उनका नहीं दिख रहा था, ऊपर जहां पर भी जनसभाएं हो रही थी, हमारे हर लीडर्स जा रहे थे, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही थी, लेकिन इनका धीरे नीचे से कैंपेन चल रहा था। मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से वाम सेब के लोग वहां इस चीज को नीचे, दलित समाज हुआ, पिछड़ा समाज हुआ, उन्हें कन्विंस करने का काम कर रहा था। आप लोग भी तो समझा रहे थे ना कि नहीं भैया, नहीं बदलेगा संविधान, 400 का नारा इस वजह से नहीं है, लेकिन आपके ही कई नेताओं की ओर से इस तरह के बयान सामने आए थे। अयोध्या से लल्लू सिंह चौहान, इसको लेकर चर्चा है, लेकिन लल्लू सिंह ने दिया था बयान कि 400 चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें। देखिए, बयान किसी का उनका होगा, व्यक्तिगत बयान हो सकता है। माननीय मोदी जी को मैंने जहां तक देखा है इन 10 सालों में, माननीय मोदी जी संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। जितना सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी सम्मान को करते, संविधान को सम्मान देते हैं, आपने देखा है, हमने कल देखा है कि माननीय मोदी जी आए थे सेंट्रल हॉल में, सबसे पहले उन्होंने संविधान को ही नमन किया। और जब भी लोकसभा में भी, पुरानी लोकसभा से नई लोकसभा में आए, तो संविधान को अपने सर पर रखकर नई लोकसभा में गए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है, कमजोर करने का काम संविधान को किया है वो कांग्रेस की सरकार ने किया, या कांग्रेस की जहां सहयोगी सरकारें हैं उनने संविधान बदलने का काम किया, कमजोर करने का काम किया है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने इस तरह से रूमर नीचे फैलाने का काम किया है। जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार 400 पार, और सभी लोग कह रहे थे इस बार 400 पार, जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, तो लग रहा था कि इस बार 400 पार हम जाएंगे। तो उस 400 पार को लोग ले गए कि 400 पार लाएंगे, तो आ गई 400 पार। तो इस बार संविधान भारतीय जनता पार्टी बदल देगी, ये दलित समाज में, पिछड़े समाज में ले जाने का काम किया है। इससे लोग कहीं न कहीं गुमराह हुए। आपने काफी साफगोई से ये बात कही और कई सांसद यही बात बार बार दोहरा रहे हैं यहाँ पर, जो ग्राउंड से आए हैं चुनाव लड़के।